उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अभ्यर्थियों का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी है। यूपीपीएससी की मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी अडिग हैं। 3 दिन से हजारों की संख्या में छात्र यूपीपीएससी के खिलाफ सड़कों पर लगातार डटे हैं। तीसरा दिन हो गया है। हमारी मौजूदगी इस वक्त प्रयागराज में उस जगह पर है जो कैफे सेंटर बन गया है इस वक्त प्रदर्शन का। एक और है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का वो दफ्तर, जहां पर आपको फोर्स नजर आएगी, बैरिकेड्स नजर आएंगे और सामने बैठे छात्र नजर आएंगे। कुछ अगर दिखाई पड़ रहा है तो वो दिखाई पड़ रहा है ना छात्रों के जो संख्या है उसमें कमी हुई है, ना उनके आक्रोश में कमी हुई है। वही आक्रोश अभी भी दिख रहा है और आप अगर देखें तो लगातार यहाँ पर नारे ये छात्र लगा रहे हैं। बकायदा स्टील से टीन को बजाकर सामने इस तरह के पोस्टर्स भी दिखाइए जिसमें अध्यक्ष संजय श्रीनिवास गुमशुदा यानी इस तरह के पोस्टर्स जो हैं ये लोग लाकर चल रहे हैं। क्या है छात्रों की मांगे? 1 डे 1 शिफ्ट में परीक्षाएं कराई जाए, नॉर्मलाइजेशन ना हो। छात्रों का तर्क है कि 2 शिफ्ट में पेपर होने से नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसका नुकसान अच्छे छात्रों को भुगतना होगा। अर्थात 1-2 शिफ्ट में पेपर होने की वजह से 1 शिफ्ट में सरल, 1 शिफ्ट में कठिन प्रश्न होंगे, जिसके कारण आयोग नॉर्मलाइजेशन करने का काम करेगा, जिससे अच्छे छात्रों के छंटने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ भ्रष्टाचार बढ़ेगा। पहली बात तो ये किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है। यहाँ पे दिल्ली से लेके लखनऊ, यहाँ पे जितनी डेलीगेसी हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने हॉस्टल्स हैं, वहाँ से छात्र हैं। ये किसी राजनीतिक दल का 1 नंबर का प्रोग्राम नहीं है। ये राजनीतिक दल का इसको ना समझा जाए। ये लड़ाई है छात्रों की और योगी सरकार की है। ये लड़ाई छात्रों की और आयोग की है। छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पेपर 1 शिफ्ट में हो और 1 दिन में हो। मुद्दे नॉर्मलाइजेशन हटाने के लिए मेन मुद्दा वही है कि हम लोग का एक दिन में एक एग्जाम 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम कराया जाए, जिसे हम लोग कुछ आश्वासन मिला है आप लोग को? देखिए, हम लोग 3 दिनों से मतलब ये कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार कोई मतलब इसके लिए कोई मतलब मुद्दा नहीं उठा रही है। आज तक कोई जवाब नहीं आया है। डीएम एसपी आके बस कह रहे तुम्हारी मतलब आप लोग चले जाइए, आप लोग की मांग नहीं हो सकती। हम लोग की मांग सरकार कह रही है सेंटर्स कम हैं और किसी तरह से निष्पक्षता से एग्जाम हो, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि हम सारे एग्जाम सेंटर है गवर्नमेंट कॉलेज में कराएंगे और गवर्नमेंट कॉलेज में उतना पर्याप्त सीट नहीं है कि सारे बच्चों का 1 दिन एग्जाम कराया जाए। वहीं आयोग का कहना है कि हमारे पास ऐसे संस्थान और केंद्र उपलब्ध नहीं है जिससे एक साथ 6 लाख अभ्यर्थियों का पेपर करवाया जा सके। गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी किया कि किसी भी स्थिति में प्राइवेट कॉलेज को जो है सेंटर ना बनाया जाए और केवल सरकारी और वित्त पोषित विद्यालयों को ही सेंटर बनाया जाए। उसी गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने 75 जनपदों में एक्सरसाइज कराया, सेंटर चिन्हित कराया। उसमें जो है हमें 1758 सेंटर के सापेक्ष मात्र 978 सेंटर ही चिन्हित हो पाए, जिसकी कैपेसिटी 4,35,000 थी। चूँकि पीसीएस में कैंडिडेट जो है 5,76,000 समथिंग रजिस्टर्ड हैं, तो 75 जनपदों में 1 डे में एग्ज़ाम संभव नहीं था। इसको देखते हुए हम लोगों ने 2 दिन फिर प्लान किया, आधा 1 दिन, आधा 2 दिन, इसलिए 41 जिलों में हम करा रहे हैं। ये उनके परीक्षा की सूचिता गुणधर्मिता को सुनिश्चित करने के लिए ही कराया जा रहा है। जब भी कभी 2 दिन परीक्षा कराई जाती है तो नॉर्मलाइजेशन का सिद्धांत लागू करना ही पड़ता है। और वो जो है हम लोगों ने विशेषज्ञों की एक भारत सरकार की पूर्व मुख्य सांख्यिकी विद की अध्यक्षता में हम लोगों ने कमेटी गठित किया। कमेटी ने जो बेस्ट फार्मूला था, उन्होंने परसेंटाइल मेथड वो हमको सुझाव दिया, उसको हम इसमें लागू करेंगे। उसमें जो है किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने जा रहा है, सब कुछ समान दर्शी रखा जा रहा है, समान आर्टिकल 14 का एकदम उल्लंघन नहीं हो रहा है, सबके साथ समान है, न पक्षपातपूर्ण है। जहां एक तरफ अभ्यर्थियों और आयोग में बात लगातार बिगड़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है। सरकार और विपक्ष में वार पलटवार का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी जहां छात्रों का साथ दे रहा है, वहीं भाजपा ने इसे चुनावी दांव बताकर विपक्ष की चाल करार दिया है। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह का बयान भी आप सुन लीजिए। आग्रह है सरकार से, बच्चों के जो मांग है उस पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए।
इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं विद्यार्थी, यही इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ गलती शायद पुलिस वालों से इलाहाबाद में हो गई, जी लाठीचार्ज भी हुआ। तो जिसको लेकर के छात्र इस समय काफ़ी आंदोलनरत हैं। बच्चे हैं, अपने ही बच्चे हैं, इसको गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए।